फिर भी भंडारी टोला के ग्राम पंचायत पे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, उस 4 चिन्हारी में एक चिन्हारी गांव की खाद कैसे बनती है, गांव से गोबर किस तरह से इस गौठान पर आती है और गौठान किस तरह से खाद बनती है। ये हम उस कारखाने, एक छोटे से कारखाने पे हम आपको ले चलते हैं जहां पर लिखा है एकता, स्वशक्ति, लोकतंत्र, अच्छा नेतृत्व, नियमों का पालन, प्रभावी संचार और सर्वसम्मति से निर्णय, मतभेद, समस्या का हल करना और अच्छी योजनाएं को क्रियान्वित करना ही गांव की गौठान कहलाती है। इस गांव की गौठान में जिस तरह से गोबर को मिक्स किया जाता है, जिस केचुए उस पर अंडा देते हैं और अंडा देने के बाद किस तरह ये खाद बनता है हम आपको दिखा रहे हैं। ये खाद आज यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। जैसे कि हमने बताया कि किस तरह से उसको सींचा जाता है गोबर को और रखा जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने के बाद, और उसके बाद में ये गोधन वर्मा कंपोस्ट, ये खाद आज संपूर्ण रूप से बनता है। 30 किलो की इस थैली में हम आपको दिखा रहे हैं, 30 किलो इसकी थैली में गोबर पहले टाका में डालते हैं सर, उसके बाद मतलब 5 रोज या सप्ताह भर के बाद उसको कोड़ा लगाने आते हैं, उसे पानी डालते हैं, ढक के रखते हैं। कुछ दिनों के बाद वहाँ पे केचुआ डाला जाता है। उसके बाद वो केचुआ गोबर खाद बनाने में साथ देता है, वही निकाल के यहाँ छानते हैं सेट पे ला के। अच्छा, क्या इनके ही श्रम से आज ये खाद यहाँ पर हम देख रहे हैं गोधन वर्मी, धीरे धीरे छत्तीसगढ़ शासन के पास एक ऐसी ताकत आ जाएगी जो दिखाएगी कि गोबर से खाद कैसे बना जाता है। हर खेत में गोबर का खाद जाएगा तो एक वर्मी पोस्ट, और उसमें जो उपजाऊ की जो मात्रा होती है कि प्रति एकड़ किस तरह से होती है, यूरिया, पोटाश और अन्य खादों की वजह से जहाँ पर खेत बर्बाद हुए हैं, मगर इस खेत की तरह गांव का खेत, गांव का खाद, आज जो समस्याएं, यूरिया की समस्या जो गांव-गांव में आ रही है, निश्चित रूप से इस खाद को डालने से, इस एक खाद जब खरीदते तो लोगन मन डाला थे खेत में भी। हाँ डाला थे सर, यूज करा थे, बताथन कि कैसे डालू, ऐसे करके नमी जमीन में डाल कैसे डालते हैं इसको? नमी पानी में डालते हैं क्या इसको? हाँ पानी में भी चलेगा, ब्यासी करेंगे तो, लेकिन जमीन ना नमी रहना चाहिए, सूखी हुई जमीन पे नहीं डालना है इसको। और मान लो पानी है तो कैसे होगा? कुछ नहीं होगा सर, वो ब्यासी के बाद डालेंगे तो नीचे बैठ जाएगा ना, और ज़्यादा पानी थोड़ी रहेगा। यानी कि रोपा उपा करने से पहले हाँ, इसको डालना चाहिए। हाँ रोपा के पहले डालते हैं, और मतलब थोड़ा डालते हैं, उसमें भी ब्यासी में भी अभी भी डाल सकते हैं, वो नुकसान नहीं करेगा ये खाद तो। यानी कि आप ज़्यादा पानी में इसकी मात्रा ना करें। शुरुआत में जब आप खेती प्रारंभ करते हैं तो इसको आप खेत में डाल दें। 1 एकड़ में कितना खाद लगेगा फिर भी बताओ मेरे को आप? एकड़ में अब पहले डाल रहे हैं सर तो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ही देना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि पहले हम यूरिया, डीपी, पोटाश यही सब यूज कर रहे हैं ना, तो इसको अचानक से डालेंगे पतला पतला तो कहाँ से हमें दिखेगा कि उसका असर, तो इसे हम ज़्यादा मात्रा में ही डाल दें। ये है भर्री टोला का गोधन वर्मी कंपोस्ट कारखाना, जहाँ पर किसानों के लिए बेहतरीन खाद का निर्माण हो रहा है और हम आपको दिखा रहे हैं पंचायत नियोजन की ओर से। ये देखिए यहाँ पर कितने कितने बोरी यहाँ पर तैयार हो चुके हैं और कितनी ही बोरियाँ यहाँ से चली गई हैं। किसान यहाँ से उठा रहे हैं। भर्री टोला ग्राम पंचायत आज खाद के नाम से एक प्रसिद्धि जो पा रहा है, उसका एक कारण है गोधन योजना के अंतर्गत
मैं पंचायत नियोजन के साथ राजू सोनी, राजनांदगांव।